जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा कोर्स और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है कि मेरे को रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मात्र एक वीडियो ऐसी बना रहा हूँ, चाहे मेरा कोई नया सब्सक्राइबर है चाहे पुराना सब्सक्राइबर है, उनको आज के बाद रिकवरी एजेंट से डर नहीं लगेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपको रिकवरी एजेंट से डर नहीं लगेगा। मैं कुछ आपको 5 मुख्य टिप्स देना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझना। एक एक स्टेप आपके लिए कीमती हो सकता है। अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हो, आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, आपके पास पैसा नहीं है लोन भरने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना स्टेप बाय स्टेप अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना। उन लोगों को जो इस समय लोन की रिकवरी एजेंटों की वजह से परेशान हो, सबको शेयर करना। बाकी हम अपने चैनल पर रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं, हाइप के माध्यम से और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाने वाली है। और दोस्तों आप कमेंट में अपने शहर का नाम, कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। मैं पहले 50 लोगों को इसका जवाब देने वाला हूं कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। कंपनी का नाम लिखना कंपलसरी है, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल बुकिंग करवाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे मैसेज रह जाते हैं पेंडिंग में, तो जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो भी लोन की रिकवरी एजेंट है, इनकी सीमा, ये किस प्रकार के बंदे हैं, आपको किस प्रकार हराश करके, आपको परेशान करके आपसे पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, मनमाने तरीके से NBFC कंपनियां, जो कि आपको हराश और परेशान करके दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां और दुनिया भर की गंदे गंदे शब्द बोल के आप लोगों से पैसा मनमाने तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जितने भी आप लोन डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, आपकी कोई सीमा ऐसी हो चुकी है, आपके कोई दिक्कत परेशानी ऐसी हो चुकी है, आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी आपके साथ हो चुकी है, आप लोन भरने में असमर्थ हो चुके हो। दोस्तों पहला दिन जब आपका शुरू होता है तो लोन डिफॉल्टर तब नहीं बनता बंदा, जब पहला दिन आपका लोन का डिफॉल्ट होता है पहले दिन से, तब बंदा लोन डिफॉल्टर नहीं बनता। लोन डिफॉल्टर ये कौन बनाते हैं, कंपनी वाले कब बनाते हैं, जब आपका अकाउंट NPA चला जाता है। NPA में जाने के बाद वो आपको लोन डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। इस बीच जो होने वाली समस्या है, सबसे ज़्यादा डर रिकवरी वालों का है। रिकवरी वालों के लिए 5 मुख्य टिप्स मैं ऐसी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके मन में इतना सा भी डर है ना, आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप इसी वीडियो को चाहे बार बार देख लीजिएगा, आपके मन में कोई डर लग रहा होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला डर रिकवरी एजेंटों का, आपका पहला दिन जैसे ही लोन डिफॉल्ट हुआ, ये आपका जो केस है सीधा थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों को दे देते हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा ना, क्रेडिट कार्ड में भी यही होता है, आपका सिक्योर लोन है उसमें भी यही होता है, अनसिक्योर लोन में भी सेम यही होता है। आपका सबसे पहले केस देते हैं रिकवरी एजेंटों के हाथ में, एजेंसियों के हाथ में। अब रिकवरी एजेंट उनसे फोन करते हैं आप लोगों के पास दिन भर में। पहले प्यार से बात करेंगे। प्यार से बात करने का मतलब, अगर आप बात कर रहे हैं सर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं, क्या बात हो गई है, लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी, आपको बाद में लोन लेने में दिक्कत आएगी, या आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज दिए जाएंगे। तमाम तरीके से आपको बताया जाता है। शुरुआती कॉल इस प्रकार की होती है। उसके बाद इनका एक तांडव शुरू हो जाता है, आप लोगों को गाली गलौज के माध्यम से पैसा निकालना। जितने भी रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज कर रहे हैं, उस कंपनी का पैसा दो मत, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो कि आप अपना पैसा उन रिकवरी एजेंटों के पास दे रहे हो जिनसे आज तक आपने पैसा लिया ही नहीं था। आपने पैसा कंपनी से लिया था, किसी रिकवरी एजेंट से नहीं लिया था। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा याद रखना, क्योंकि रिकवरी एजेंट आपका कभी भी लोन क्लियर करके नहीं देगा। आपको अपना लोन खुद से क्लियर करना है, किसी रिकवरी एजेंट के माध्यम से आपका लोन क्लियर नहीं होने वाला, ना ही रिकवरी एजेंट को पैसा देने की जरूरत है, ठीक है। पहले स्टेप ये है कि आपको किसी भी रिकवरी वाले की कॉल नहीं रिसीव करनी। अगर कोई रिकवरी वाला आपको फ़ोन कर रहा है बार बार मनमाने तरीके से, दिन में 100 कॉल आ रही हैं, 50 कॉल आ रही हैं, डज नॉट मैटर, फ़ोन नहीं उठाना तो नहीं उठाना, नया नंबर ले सकते हो नया नंबर ले लो, या फिर कोई और आपके साथ दिक्कत परेशानी है, आपके साथ आप नंबर डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल सकते हो, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दो। इससे कोई भी समस्या आपके साथ नहीं आने वाली। रिकवरी एजेंट की समस्या फ़ोन कॉल के माध्यम से समाप्त हो सकती है। अगर आपके पास फ़ोन कॉल ज़्यादा आ रहे हैं तो फ़ोन मत उठाइए। पहला तो क्लोज हो गया मैटर कि आपने फ़ोन ही नहीं उठाने। दूसरा है इनकी समस्या, रिलेटिव्स को कॉल बहुत ज़्यादा करने लग गई हैं आजकल लोन कंपनियां। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? वैसे तो इससे बचने के उपाय आज तक कहीं पे मार्केट में निकल नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आपके छोटे मोटे लोन हैं, ये परेशान कर रहे हैं, आप इनके नोडल ऑफिसर वगैरह को मेल वगैरह भी कर रहे हो, तब भी इनके मनमाने तरीके से कॉल आ रही हैं। और जब आप उनके कस्टमर केयर सपोर्ट पर कॉल करके पूछ रहे हो कि सर मेरे रिलेटिव को फ़ोन किया जा रहा है, कस्टमर केयर सपोर्ट वाले कह रहे हैं हमारे बंदे नहीं हैं, हमने किसी की भी कॉल नहीं करवाई, हम कॉल नहीं करवाते ऐसी कॉल। तो ये मनमाने तरीके से थर्ड पार्टी के जो लोग हैं आपसे मनमाने तरीके से पैसा निकालने की
कोशिश कर रहे हैं। अब रिलेटिव्स की कॉल से कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको मुख्य टिप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रिलेटिव्स के पास कॉल जाने की वजह से परेशान है। सबसे पहले आप सुन लीजिए, अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स के पास कॉल जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिलेटिव को कॉल जाने वाली है, उसके लिए मैं आपको एक सावधानी पूर्वक एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं ताकि आपको इसमें आगे दिक्कत ना आए। व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दीजिए, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली गई है, मेरे कॉन्टैक्ट का गलत फायदा उठाया जा रहा है, मेरे से पैसों की डिमांड, मेरे नाम से पैसों की डिमांड की जा रही है। अगर मेरे नाम से कोई भी कॉल आपके पास आती है तो कृपया करके इस फ़ोन को रिसीव मत करें, क्योंकि मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि आपने रिकवरी एजेंटों का पैसा नहीं देना, आपने कंपनियों से पैसा ले रखा। कंपनी वाले तो कहते हैं हमने कॉल ही नहीं करवाई। तो आपको ये चीज़ ब्रॉडकास्ट मैसेज बना के स्टेटस लगाकर आपको सबको जानकारी देनी है कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो लोग सामने वाले व्यक्ति को भी समझ आ जाने वाली है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, रिकवरी एजेंट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो डस नॉट मैटर, फोन ना ही उठाएं और इनके रिलेटिव्स को अपने सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाकर भेज दें ताकि ये सेकंड समस्या भी आपकी समाप्त हो जाए। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी है तो। थर्ड है इनका होम विजिट का। बहुत सारी कंपनियां होम विजिट करती हैं, होम विजिट के नाम पर आपको डराया भी जाता है। कई सारी कंपनी आपको बोलती हैं हम आपके पते पर 2 बजे आ रहे हैं, कहीं आपको 4 बजे आपके पते पर आ रहे हैं, हम सवेरे 10 बजे आपके पते पर आ रहे हैं, 3 बजे आपके पते पर आ रहे हैं। तमाम तरीके से आपको एक मैसेज देखने को मिलता है, जो कि एक NBFC कंपनी है जिससे आपने 8,000, 5,000, 10,000, 20,000 का लोन ले रखा है। उनमें से किसी भी कंपनी का रिकवरी एजेंट आप लोगों के द्वार पर नहीं आता। अगर आपका 7, 8, 10,000, 15, 20,000 का लोन है तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मैसेज के माध्यम से आपको डराया जाता है कि भैया हम आपके घर पे टीम भेज रहे हैं, आप पैसा तैयार रखिए, अगर आप पैसा तैयार नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। सारा का सारा झूठ है, सारा का सारा फ्रॉड है। आपसे मनमाने तरीके से पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, देखो अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो डरो मत, ये कोई कंपनी आपका कुछ उखाड़ नहीं लेंगी, आपका सब कुछ कर नहीं देंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में भय पैदा करके, आप लोग को हराश करके, आपके रिलेटिव्स को कॉल करके, होम विजिट करवाकर आपसे मनमाने तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना भी मैटर है सारा का सारा ये सिविल का मैटर है। किसी पुलिस का कोई मैटर नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं रह जाता। सिर्फ डरा धमका के पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। आपका सिविल खराब होगा निरंतर, आपको फ्यूचर में लोन लेने में समस्या आ सकती है, लेकिन आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। 10, 15, 20,000, 50,000 तक के लोन के लिए कोई कुछ नहीं करता। बहुत सारी कंपनियां, देखो एक आधी कंपनियां केस कर भी देती है, तो उसको नकारना नहीं, आपको नकारना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आपको होम विजिट का जो मैं बता रहा हूँ, होम विजिट होती है कंपनियों की, बहुत सारी कंपनियों की, 1 हफ्ते में, 14 दिन में, 21 दिन में, जो कि बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड अपना बना रखा है कि भैया उनके रिकवरी एजेंट हर जगह पर है, उनके रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ जाते हैं। तभी मैंने कहा कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इस कंपनी के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो होम विजिट किस प्रकार होती है, अगर उनके पास DRA का लाइसेंस, होम विजिट का लेटर और ऑथराइज उनके पास ID लेटर, अब ID प्रूफ नहीं है, तो किसी भी तरह का रिकवरी एजेंट नहीं है। वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, आपके पास आकर पैसे को मांगने की कोशिश करेगा। वो कहेंगे कि आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, मैं आपका अकाउंट क्लोज करवा दूंगा, आप इस महीने की किस्त कर दो, अगले महीने में आपको टाइम दिलवा दूंगा, अगले महीने की मैं आपको 2-3 महीने का समय दिलवा दूंगा। सब कुछ झूठ है। अगर आपने उनको पेमेंट कर दी, हो सकता है रिकवरी एजेंट अपने खाते में पैसा डलवा के चला जाए, आपका पैसा वहां पर जमा ही ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी रिकवरी एजेंट के खाते में 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं। जिस ऐप से आपने पैसा लिया है उसी को पे करना, ना ही किसी रिकवरी एजेंट को पैसा देना, ना ही किसी रिकवरी एजेंट से बात करना। अगर रिकवरी एजेंट मनमाने तरीके से आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके घर पे शोर शराबा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, 112 डायल करके पुलिस को फ़ोन करके बुला सकते हो कि हमारे ऊपर मानहानि करके, हमारे को प्रताड़ित करके हमसे पैसा निकालने की, डरा धमका के पैसा निकाला जा रहा है, तो उनके आप केस भी कर सकते हो। इसमें आपको नहीं डरना, क्योंकि रिकवरी एजेंट जितने भी हैं थर्ड पार्टी के हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई ID प्रूफ नहीं है। तो इस चीज़ में आप कभी मत डरिए। कोई भी रिकवरी वाला परेशान कर रहा है तो डरिए मत। अब हम बता देते हैं चौथी कहानी। चौथा स्टेप क्या है। बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपको पुलिस वाला बनकर डरा रहे हैं। पुलिस वाला बनकर किस प्रकार डरा रहे हैं। पुलिस वाला, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, मैं इस चौकी से बोल रहा हूँ, मैं जज बोल रहा हूँ, मैं जज साहब बोल रहा हूँ, सीधा जज साहब बोल रहा हूँ, मैं वकील बोल रहा हूँ। बड़े सारे फ़ोन बहुत सारे लोगों के पास आए हैं और लोग कह रहे हैं भैया मेरे पास तो वकील साहब का फ़ोन आ रहा है, जज साहब का फ़ोन आ रहा है कि पेमेंट नहीं कर रहे। अरे भैया, एक छोटे से लोन के लिए कोई जज साहब या वकील या फिर ये पुलिस वाले इसमें कुछ नहीं करते। इसमें कोई FIR दर्ज नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी लोन की किस्त ना भरने पर अगर आपके पास तमाम तरीके से कोई फ़ोन आ रहे हैं तो इसमें कोई भी पुलिस का मैटर
नहीं है जब तक आपका कोई वारंट इशू नहीं होता या कोई आपको वारंट इशू या फिर बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं होता, तब तक इसमें पुलिस का कोई भी मैटर नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई पुलिस वाला बन के आपको फ़ोन कर रहा है तो भैया डरो मत, घबराओ मत, फ़ोन को काट दो, बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे डीएसपी बन के बात करते हैं तो आप उनके भी आप उनसे भी ऊपर बन के बात कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको कोई पुलिस वाला बन के फ़ोन कर रहा है तो आप वकील बन के भी उनसे भी बात कर लेंगे, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो डरो मत, किसी भी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आता, इस तरह उसे डराने के लिए आपको बोला जाता है। ठीक है, अब हम आपको अगला बताने वाले हैं। मोहल्ले में आकर चिल्लाते हैं और गलत रिकवरी करके पैसा लेकर जाते हैं। मोहल्ले में आना, मोहल्ले में आप लोगों की बेइज्जती करना, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं। मेरे मोहल्ले में आकर चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके लिए आपको मैं पहले आपको शब्द बता देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके साथ किसी भी तरह की ऐसी मनमानी हुई है, आपके कोई दिक्कत परेशानी आई है, आपका कोई लोन है 5 लाख 10 लाख 20 लाख का, आप भरने में असमर्थ हैं और आपके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, एक शो कोर्स का नोटिस बनता है। शो कोर्स के नोटिस के माध्यम से अगर आपने कंपनी में शो कोर्स का नोटिस भेज दिया, उसके बाद 90% रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। 10% अगर आ भी जाता है तो कंपनी के ऊपर केस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो डरिए मत, घबराइए मत, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। और शो कोर्स का नोटिस कभी भी छोटे लोन के लिए मत बनवाना, बड़े लोन के लिए बनवाना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और अगर आपको किसी भी कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, सबसे पहले उनको लीगल प्रायर नोटिस दिखा दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस दिखाने की वजह से रिकवरी एजेंट दोबारा आपके घर पर नहीं आते, क्योंकि आपने लीगल का स्टेप ले लिया है। कंपनी अगर किसी भी तरह का कोई केस या कोई भी काम करती है तो आप उसमें भी बच सकते हो। तो डरिए मत, 1% भी आज पैसा नहीं है, आने वाले समय पर इतना पैसा हो जाने वाला है। ये रिकवरी के जो चमचे हैं आपको परेशान नहीं कर सकते। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन डरना मत। आज ही तुमने शपथ ले लेनी है, डरना नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय पर पैसा होगा, पे कर देंगे, सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।